कि माँ की गोद में जो सिर रखने को मिल जाए, स्वर्ग के भी सुख फिर मन को न भाते हैं। पाने जिसका दुलार ने भरी फटकार लेके अवतार प्रभु धरती पे आते हैं। कि लिखने को पहले ही सबने लिखा है खूब, कितने ही लोग ऐसी कविता सुनाते हैं कि लिखने को सबने पहले ही सबने लिखा है खूब, कितने ही लोग ऐसी कविता सुनाते हैं। पर सच पूछिए तो माँ है वो बड़ा विषय, इस पे लिखो तो शब्द बौने पड़ जाते हैं। पर सच पूछिए तो माँ है वो बड़ा विषय, इस पे लिखो तो शब्द बौने पड़ जाते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि दिलीप भैया आए हैं मेरे आमंत्रण पर, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और सौभाग्य के इतने बड़े बड़े रचनाकार सामने बैठे। मुझसे लोग कहते हैं कि अभी तुम युवा हो, और अगर युवा नहीं हो तो ये जो राघव दादा लोग बैठे इनके तो बाधिक पीढ़ी के हो, तो कम से कम तुम श्रृंगार पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रेम करने के लिए एक मानव किरदार होना चाहिए। प्रेम कहाँ मतलब ऐसे कैसे किसी से कर लो। अगर मान लो आयुष जयवर्धन भाई हो, आयुष भैया पंक्तियां सुनना, मैं आपको समर्पित करता हूँ, बाद में छंद पढ़ूंगा। आयुष जैसे लोग हैं ये कहते हैं कि हार कर सब कुछ न हारूं जीत जैसी हो, कि हार कर सब कुछ न हारूं जीत जैसी हो, सांस में घुलते मधुर संगीत जैसी हो, और खोजता फिरता उसी को व्यग्र होकर मन, के खोजता फिरता उसी को व्यग्र होकर मन, एक लड़की जो हमारे गीत जैसी हो। एक लड़की, ये आज इस गीत है इसलिए पढ़ रहा हूं। तब मैं जवाब देता हूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं श्रृंगार, कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। सपनों से जिसका ना वास्ता रहा, उसे सुरमई अखियों का ख्वाब कैसे सौंप दे। अरे जोड़ तोड़ में ही रहा जिसको भरोसा, उसे जोड़ तोड़ में ही रहा जिसको भरोसा, उसे जिंदगी का अपनी हिसाब कैसे सौंप दे। और 2.5 अक्षरों का अर्थ जिसे लगे व्यर्थ, उसे चाह के भी दिल की किताब कैसे सौंप दे। 2.5 अक्षरों का अर्थ जिसे लगे व्यर्थ। हालांकि आप सब यही सुनना चाहते हैं पर मैं सुनाऊंगा नहीं लगता है, वरना मैं तो मंचों पर अलग ढंग से पढ़ता हूँ। प्रेम में वादे किए जाती है। एक आखिरी मुक्तक में इस श्रृंखला का कुछ भी नहीं पढ़ूंगा कि लोग प्रेम में वादे करते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक कलमकार वादा करे तो कैसा होना चाहिए। श्रृंगार ऐसे भी लिखा जा सकता है। तब पढ़ता हूँ कि अब न जग के सामने मजबूर होना है मुझे, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। अब सब पढ़े मुझसे, उम्र वाला फलसफा छूट रहा है कि अब न जग के सामने मजबूर होना है मुझे, हाँ मोहब्बत का हंसी दस्तूर होना है मुझे। क्या अब न जग के सामने मजबूर होना है मुझे, हाँ मोहब्बत का हंसी दस्तूर होना है मुझे। और वक्त कितना भी लगा ले जोर पर वादा रहा, कि वक्त कितना भी लगा ले जोर पर वादा रहा, कल तुम्हारी मांग का सिंदूर बनना है। कल तुम्हारी आपकी वाह मिली तो श्रृंखला का अगला वाला ही पढ़ी, लगता है काम हो जाएगा। अच्छा होता यह है कि सपने देखते हैं हम सब, सपने भग्न हो जाते हैं। पता चला कि जिस लिफाफे में आपको कुछ और रख के देना होता है, सवारी हसरतें किंतु जग के फैसलों से आज हारी हसरतें। कभी घर वाले तैयार नहीं होते, कभी समाज के मसले, कभी पारिवारिक पृष्ठभूमि, के ख्वाब मधुरिम देखकर कल तक सवारी हसरतें, किंतु जग के फैसलों से आज हारी हसरतें। अरे मांग सौंपी थी किसे, के मांग सौंपी थी किसे, सिंदूर किसने है भरा, के मांग सौंपी थी किसे, सिंदूर किसने है भरा। मर गई घुटकर हृदय में ही तुम्हारी हसरतें, मर गई। और इस श्रृंखला का अंतिम, कल्पना करिए कि ऐसा किरदार जो आप जिसके साथ आप ऐसे जुड़े रहे के किसी कार्यक्रम में मिल जाए, आप इधर बैठे हैं और वो उधर बैठी हुई है, तो मन ही मन जो संवाद चलता है उसे शब्द देने की कोशिश। हम तो तुम्हारे हैं अभी तक, कि मानो न भले हम तो तुम्हारे, कहाँ खो गए भैया निकलो कि मानो न भले हम तो तुम्हारे हैं अभी तक, आंखों में सब हसीन नजारे हैं अभी तक। कि मानो न भले हम तो तुम्हारे हैं अभी तक, आंखों में सब हसीन नजारे हैं अभी तक। तन का हुआ है ब्याह मगर रूह क्या करे, कि तन का हुआ है ब्याह मगर रूह क्या करे। एहसास मेरे मन के कुंवारे हैं अभी तक, एहसास मेरे मन के
श्रृंगार बंद करो। मैं बेटियों पर एक छंद पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा सा मेरा मन है कम से कम 7-8 मिनट में आपके बीच रह लूं। बेटियां क्या होती हैं, रस परिवर्तन करता हूँ और एक बार पुनः मैं अपनी दीदी को प्रणाम करते हुए उन्हें सौंपता हूँ और उन सब का आशीर्वाद चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके घर में बेटी, बहन, माँ, पत्नी या ऐसा ही कोई किरदार है, उनके हाथ हवा में उठे। और अगर इनमें से कोई भी किरदार आपके जीवन में आपके संपर्क में नहीं आया तो आप शांत रहिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। भाई की कलाई पर नेह भरी डोर है ये कुंबे की आन बान शान होती बेटियां। कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। भाई की कलाई पर नेह भरी डोर है ये कुंबे की आन बान शान होती बेटियां। कि धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, आसमान जैसा स्वाभिमान होती बेटियां। और जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती सदा, कि जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती सदा, इसीलिए बेटों से महान होती बेटियां। बेटों से महान होती बेटियां। मेरी कविता आप सबके बीच आइए, मैं 2 मुक्त तक और पढ़ता हूं क्योंकि मुझे वो जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है ना। आपके मंदिर का हम दर्शन करके आए। राम मंदिर जब बना सबने लिखा, बहुत कुछ लिखा, उस श्रृंखला का एक मुक्तक में भी पढ़ ही गया। पर मुझे लगता है कि ये जो हमारे किरदार हैं जिनको हम पूछते हैं, जिनकी उपासना में हम अपना मत्था टिकाते हैं, जिनके लिए अपना अंतिम मुक्तक पढ़ करके शिल्पी वर्णमाल अपने काव्य पाठ को विराम देती है, वो किसी भी स्थिति में रहे वो हमको कोई ना कोई सीख देते हैं। राम तंबू में रहे, आप सब मनीषियों के बीच एक बहुत छोटी सी कलम एक तर्क के साथ ये बात कहती है कि राम ने तंबू में रहकर भी एक सीख दी। अगर वो सीख ठीक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद देना ताकि मैं आप सबके साथ कम से कम बैठने की हिम्मत जुटा सकूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि हो भले मुश्किल बड़ी हर हाल में ही खुश रहो, मछलियों जो मिल गया उस ताल में ही खुश रहो। हो भले मुश्किल बड़ी हर हाल में ही खुश रहो, मछलियों जो मिल गया उस ताल में ही खुश रहो। और है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, कि है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, छत न हो सर पर तो फिर तिरपाल में ही खुश रहो। छत न हो सर पर तो फिर पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आदित्य भाई जो बहुत प्रेम से हम सबको एक कार्यक्रम में बुला भी रहे थे, आदित्य प्रकाश बाहर बैठे हुए। अच्छा, हर कार्यक्रम में ऐसे लोग जाते हैं। तब मैंने कहीं लिखा था कि ठहरे जल में घाट किनारे नौका खेना थोड़ी ही है, जीवन सांसों का उपक्रम है, चना चबेना थोड़ी है। नौका खेना थोड़ी ही है, अरे जीवन सांसों का उपक्रम है, चना चबेना थोड़ी ही है। और अपनी इस बेरंग जिंदगी को हर रंग दिखाना था, कि अपनी इस बेरंग जिंदगी को हर रंग दिखाना था। 100 बाजार चले आए कुछ लेना देना, 100 बाजार चले आए कुछ। आइए, गीत बहुत बड़ा विषय है, मैंने समझ लेते हैं। अरे उम्र लगती है गीत जैसा गीत लिखने में, पर लोग कविताई को आसान समझ लेते हैं। मैं एक गीत पढ़ता हूं, या गीत बहुत हो चुके हैं, मेरी एक प्रतिनिधि रचना है, मैं वो पढ़ता हूँ, फिर अपना विराम लेता हूँ कि समय की अपनी बाध्यताएं हैं। गीत ये मान लीजिए कि गीत मैं सीख रहा हूँ और कविता ही मैं सीख रहा हूँ, तो गीत तो बहुत बड़ी विधा है, मैं सब माइनस करता हूँ। दरअसल होता क्या है, गीत आप सुन लेंगे, बहुत सारे लोग, दादा ने, आयुष भाई ने पोस्ट भी किए, जो भी थोड़ा बहुत कच्चा पक्का है पढ़ लीजिएगा। हम जब यहाँ पर खड़े होते हैं ना सर, आकृति मुक्तेश्वर भैया, तो हम सामने बैठे हुए लोगों को बहुत ज्ञान बांटते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये कर लो वो कर लो। और आप सबके लिए कलमकार है इसलिए प्रश्न उठा रहा हूं। और सामने बैठी हुई जनता, जन समुदाय, श्रोता आपको बड़ा मानते हैं, वे आपको समाज का एक स्थापित आदर्श मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं यही ठीक है। क्या हम हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं सलीके से? तब मैं एक कविता पढ़ता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि फुर्सत के लम्हों, ये मन मांगता हूं आपका इस बार तालियां ये सब
माइनस कर दीजिएगा, बस मुझे मन से सुन लीजिएगा, मुझे लग जाए कि मैं कविता की पाठशाला में ठीक ठीक सीख रहा हूँ। सुनना के फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। अरे वाह। कि फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। पर पहली बार मेरा अंतस बोला मुझसे वो सिद्ध कवि, अज्ञान का हरते अंधकार दुनिया कहती है तुम्हें रवि। लो आज कह रहा हूं तुमसे कुछ लिखो कि जो कविता सा हो, शब्दों में अर्थ समाये भावों की बहती सरिता सा हो। ये पहली बार हुआ था जब अंतस ने मुझको ललकारा, कवि के जीवन में प्रथम बार था ज्ञान विलुप्त हुआ सारा। था सोच रहा क्या जैसा कवि को लिखना चाहिए वैसा लिख पाऊंगा, कविता के अक्षर अक्षर में मैं कवि बनकर दिख पाऊंगा। तब मैंने अंतस से पूछा बतलाओ लिखना है किस पर, कोई तो विषय मिले मुझको निज कलम चलाऊं मैं जिस पर। अंदर से ये उत्तर आया लंबा कद इतने बौने हो, कि अंदर से ये उत्तर आया लंबा कद इतने बौने हो। मुझको ये ज्ञात नहीं था कि तुम दूध पी रहे छौने हो। अरे तुम खुद के लिए रहे लिखते, तुम खुद के लिए रहे लिखते, शायद संसार नहीं देखा। कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। आपका मन थोड़ा संजीदा करिए, मैं गंभीर होता हूं यहां से, मेरा मन मुझे विषय देता है, मेरा मन मुझसे जो कहता है वो आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे कि कवि का धर्म यही है, कवि की जिम्मेदारी यही है, तो मुझे आशीर्वाद देना कि कवि पर होता कर्तव्यों का, कवि पर होता कर्तव्यों का, ओम भैया सुनिए, कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। मेरा मन मुझे विषय देता है कि कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। अरे जो प्यास लिए मर गए लिखो उन सब अल्पायु नवासों पर, कि जो प्यास लिए मर गए लिखो उन सब अल्पायु नवासों पर। दुर्दिन में कफन न मिला जिन्हें उन सड़ती गलती लाशों पर। लिखना उन पर जो दुनिया में आए हैं पर हैं बदनसीब, ना एक निवाला मिला जिन्हें पर था रहा बेहद करीब। लिखना उन पर जिनका पूरा जीवन बीता फुटपाथों पर, जो खाते हैं अपने श्रम का लानत फेंके खैरातों पर। अरे उन बच्चों पर लिखो, अरे उन बच्चों पर लिखो कि जो बर्तन धोते हैं होटल में, जो जान न पाए क्या अंतर बिस्लेरी और गंगाजल। जो जान न पाए क्या अंतर बिस्लेरी और गंगाजल में। परिणय बंधन में बंधते ही पति खोया उन अबलाओं पर, कि परिणय बंधन में बंधते ही पति खोया उन अबलाओं पर। सीमा पर अमर शहीद हुए रणवीरों की विधवाओं पर। माँ बाप जिन्होंने इकलौता बेटा सरहद पर वार दिया, खो गई बुढ़ापे की लाठी जीवन अपना अंधियार किया। क्या उनकी पीड़ा, उनका क्रंदन, उनका मनमंथन दिखा नहीं, या जानबूझकर इन सब पर अब तक तुमने कुछ लिखा नहीं। या जानबूझकर इन सब पर अब तक तुमने कुछ लिखा नहीं। बस ये ही नहीं और भी हैं जिनकी किस्मत में आहे हैं, बस ये ही नहीं और भी हैं जिनकी किस्मत में आहे हैं। दिन में है दर्द भरे प्याले, रातों में करुण कराहे हैं। ओ कवि लिखो उस बेटी पर जिसने अनुपम व्रत साध लिए, बीमार पिता की औषधि को पांवों में घुंघरू बांध लिए। अरे लिखो उस बेबस औरत पर जिसने अपना मन बेच लिया, कि लिखो उस बेबस औरत पर जिसने अपना मन बेच लिया। बच्चे भूखे ना सो जाएं बस इसीलिए तन बेच लिया। बच्चे भूखे ना सो जाएं। और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर किसान है, जहां पर कृषि कार्य होता है, कि बच्चे भूखे, बच्चे भूखे ना सो जाएं बस इसीलिए तन बेच लिया। या जिस किसान की फसल गई पर किस्मत इतनी हेठी है, अगले सप्ताह विदा करनी उसको अपनी प्रिय बेटी है। या जिस किसान की फसल गई पर किस्मत इतनी हेठी है, अगले सप्ताह विदा करनी उसको अपनी प्रिय बेटी है सोच रहा मर जाऊं मैं, है सोच रहा मर जाऊं मैं, है प्रभु क्यों आती प्रलय नहीं। बोलो कवि क्या ये सब कविता लिखने के लायक विषय नहीं। बोलो कवि, समापन करता हूं, कुछ भी अच्छा हुआ तो मुझे विदा करना, कि बोलो
कविता लिखने के लायक विषय नहीं। अरे तम हर प्रकाश जो ला न सके, तम हर प्रकाश जो ला न सके, वो रवि कैसे हो सकता है? जन जन की पीड़ा गा न सके,